वालेकुम सलाम, सब खैरियत से हैं? शेबी भाई आप ठीक है? अल्लाह करम जी, अल्लाह करम। इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और आपकी दुआओं से हम दो हेल्दी क्रिकेटर्स माशाल्लाह बैठे हुए हैं, राशिद भाई और मैं, और दो आपकी हम सेहत की दुआ करते हैं सर। अल्हम्दुलिल्लाह। शिजाद खान कैसे हैं? आपको पता है ना हेल्दी इम्यून सिस्टम क्या करता है कोविड के साथ? जनाब ये कल ठीक सर, चले सर आप प्रोग्राम का बकायदा आगाज करते हैं। राशिद भाई आप कल के प्रोग्राम में नहीं थे, तो मैंने शुएब भाई से भी एक बात पूछी। यूनुस खान साहब की जो है वो एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे लड़कों को जोफ्रा आर्चर से थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी, डिफेंसिव खेलना पड़ेगा। बट इसी के साथ साथ आज शुएब भाई ने कल हमें ये कहा था कि यूनुस भाई से हमें पूरा साल में इस तरह की स्टेटमेंट्स आती रहेंगी और हमने उनको कुछ हद तक इग्नोर करना है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपसे पर्टिकुलरली ये सवाल मैं इसलिए, आपने टेलीविजन पे बैठ के ये कहा था कि यूनुस खान को ये स्केपगोट की तरह यूज करेंगे, अगर खुदा न खास्ता कोई मसला होगा तो फिर वो मिसबा को सेव कर सकेंगे। आपकी राय मैं लेना चाहता हूँ इस बारे में। नहीं, मैं चाहता हूँ अगर खालिद अजीज साहब के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलने, आपने वक्त ही नहीं दिया इनको। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखें, कोई भी पाकिस्तान की जो टेस्ट क्रिकेट खेला है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, और उसने अपने सर पर पाकिस्तान का ग्रीन कलर की बैगी ग्रीन रखी है। दुख सिर्फ इस चीज का रहता है राशिद भाई कि हमें जितना अपने बड़े प्लेयरों को याद करना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए, वो हम करते नहीं हैं। और खबर आ जाने के बाद कंडोलेंसेस कर देना इस पे, चले ये भी ताजियत तो एक तरीका जरूर है, लेकिन उससे पहले जैसे मैं अब कभी सोच रहा था तारिक अजीज साहब चले गए तो उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, तो कितना अरसा हमने जाया किया, मैंने जितना जाया किया, कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन एक चले गए और मुलाकात नहीं कर सका। तो ये बेसिकली मैं अपनी नालायकी समझता हूँ कि इतने बड़े प्लेयर जो गुजरे हैं कि उनके साथ थोड़ा सा टाइम बिताया जाए, उनके साथ टाइम गुजारा जाए, उनके साथ उनकी यादें ताजा की जाए, उनको वो रिस्पेक्ट का लेवल दिया जाए जिसकी वजह से वो अपने आप से फील कर रहे हैं कि यार हमारे पास जो करंट प्लेयर हैं और जो रिटायर्ड प्लेयर वो आए, वो हमें पूछते हैं और हमसे बातें करते हैं, स्टोरी शेयर करते हैं। लेकिन मैं यही गुजारिश करूंगा अपने समेत कि जो भी हमारे दरमियान लोग रह गए हैं उनको वो इज्जत अता फरमाएं, उनको वो बातचीत उनसे करें ताकि आने वाले वक्तों में वो आप जाते जाते आपको दुआएं लेके जाएं। बहुत खूबसूरत शेर भाई, उनको यानी सेलिब्रेट करना चाहिए। अब राशिद भाई मैं साथ ही सवाल के ऊपर वापस आ जाऊँ। अब तो वही सवाल था, इसका तो जवाब दे दिया था, वो एक मोमेंटम बनता है उस वक्त जो जवाब दे दिया ना, अब उसी को रिपीट करके वही बात दोबारा बुलवाना, वो मेरे ख्याल से वो नाजायज हो जाएगा। नहीं मैं सर वो बात नहीं दोबारा बुलवा रहा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ क्योंकि बयान नहीं आया, बात तो आपकी पुरानी हो गई है लेकिन यूनुस खान साहब का बयान नहीं आया जिसमें वो ये कहते हैं कि जोफ्रा आर्चर हमारी टीम के लिए थ्रेट है और हमारे खिलाड़ियों को या बल्लेबाजों को और डिफेंसिव खेलना पड़ेगा जोफ्रा आर्चर। जहाँ तक जोफ्रा आर्चर की बात है, बिल्कुल थ्रेट तो है, पूरी वर्ल्ड क्रिकेट में थ्रेट है वो तो। और अच्छा है कि सीरीज से पहले ही बता भी दिया, डरा भी दिया, तो सारे जो प्लेयर्स हैं हमारे, बैट्समैन स्पेशली, वो बड़े कॉशियस होंगे। लेकिन सिर्फ ये नहीं, एंडरसन है, बर्ड है, तीनों अच्छे बॉलर हैं। अगर ये पूरी सीरीज अगर खेलते हैं 3 मैच तो ठीक है, वरना वॉक्स भी है, टीम बॉलिंग इनकी तगड़ी है बहुत। सही, चलो थैंक यू वेरी मच। अब सर आज लफ्जों का इख्तियार जो है ना सिराज, जो लफ्जों का इख्तियार है ना वो आपके पास अल्लाह ने दिया हुआ है। चूज योर वर्ड केयरफुली, यू नो। मैं ये समझता हूँ कि यूनुस से हमने आने वाले 5 सालों में काम लेना है। मेरी बात समझे, हमने ये नहीं करना कि 5 महीने में हमने गंदा करके उनको निकलवाना है। तो हमें देखिए ना, एक काम का बंदा मिल गया, हमें उसको बैक करना है और हमें मेक श्योर करना कि मैसेज पहुंचाना भी, हमारी बात भी होती, वो एज अ ब्रांड पाकिस्तान क्रिकेट को वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट दे जाए जो खुद खेला है। हमारी तो यही तो कोशिश है ना कि वो अपना ट्रांसफर कर जाए, अपना नॉलेज और अपना विजडम ट्रांसफर कर जाए नए लड़कों में, वो लड़के ऐसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल जिससे हमें फायदा हो, पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो, पाकिस्तान क्रिकेट की बैटिंग लाइनअप को वो फायदा हो, जिससे यूनुस खान की तरह को 10-12 हजार रन करने वाले लड़के हमारे पास 2 नहीं 3 नहीं 4 निकल आए। तो ये हमें राशिद भाई की बात को कंसिडरेशन में लाना पड़ेगा कि हम ब्रांड को खराब नहीं होने देना भाईजान, और हमें ये भी बताते रहना है कि उसकी स्टेटमेंट्स को हमने वो देखना जरूर है, सुनना जरूर है कि वो जिम्मत बनती है खबरों की, क्योंकि यूनुस खान बिकम्स अ ब्रेकिंग न्यूज, सही नो। और मिसबा probably is a breaking news himself, but he's very careful what he speaks. But what I need is that someone like Yunus Khan needs to be out there for number of years, और इससे हम इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का काम लेना चाहिए, which is first
बैटिंग लाइनअप बिल्ड करें, फिर उसके बाद टीम बिल्डिंग है, उसके बाद फिर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। सो ये एक स्टेपिंग स्टोन है यूनुस खान, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि और बहुत सारे अच्छे नाम ऐसे जुड़ेंगे पीसीबी में, जो आने वाले वक्तों में पीसीबी को एनहांस कर सकते हैं, बिकॉज़ इट्स हाई टाइम। शोएब अख्तर, आप भी आने चाहे कि वर्ड गलत है मेरा, लेकिन आप भी हैं लाइन में जाने के लिए बोर्ड, या बोर्ड से कोई बात हुई? ये मेरा ख्याल है आपसे। सर जब मैं ऐसा सवाल कोई जवाब नहीं देता, दूसरे रूट से आ रहा हूँ, मैं बी ऑनेस्ट विद यू, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं फाइनेंशियल हेल्प के साथ आऊँ, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट में या पाकिस्तान पीएसएल में या पाकिस्तान में या पाकिस्तान लाहौर या पिंडी की कोई फाइनेंशियल हेल्प के साथ आऊँ। बाती करना या वो उससे बोर्ड से पैसे लेके काम करना मेरी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक 10 प्रोग्राम ना हो तो पीटीएम के पैसे भी हजम नहीं होते हमसे। आपको तो हमारी तबीयत ऐसी है, तो अब मुझसे वो चीज हजम नहीं होती, मुझसे वो एक रूट वे समझ नहीं और पाथ वे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो मेरा कुछ प्लान्स हैं ऐसे कि जिसमें जो पीसीबी को फाइनेंशियल फायदा हो, और इसके साथ मुझे लगता है कि पीसीबी के साथ से रिस्ट्रक्चरिंग जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर मैं आके एक वो रीबिल्ड कर दूं स्ट्रक्चर, जिससे शायद पीसीबी फाइनेंशियली सिक्योर भी हो जाए। और मैं कोई ऐसी कोशिश करता हूं, मैं जैसे मैं लफ्ज में कहता हूँ, नेशनल क्रिकेट अकेडमी, इसके एक्सपेंस क्यों पीसीबी बेयर करे? लगता है प्राइवेटाइज होनी चाहिए इसको। ये मैं बड़े खुले लफ्ज में आपसे कह रहा हूं। इसके अंदर वो चीजें लाई जाएं जिससे वाकई वो प्रोडक्ट तैयार होना शुरू, जिससे वो पोलिटिकल ना हो चीज, अकेडमी पोलिटिकल हो, जिसमें कोई एजेंडा ना हो, डायरेक्टर्स ना हो, उसमें वैसे लोग हो जो आके बेसिकली ट्रेन करे और पाकिस्तान को फीड करे, जो असल अकेडमी का मकसद था, जो मुझे समझ आता है, जो असल का जो 18 साल का बच्चा या 19, 20 या 22 का या 23 का, जिसकी प्रमोशन की जरूरत है, वो शायद फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग मुझे शायद लगता है कि एनसीए को शायद बेचना चाहिए या प्राइवेटाइज करना चाहिए या मेरे जैसे बंदे को देना चाहिए, ताकि मैं एक रिस्ट्रक्चरिंग करता हुआ फाइनेंशियल हेल्प के साथ पीसीबी का ये बोझ उतारूं पीसीबी के सर से। अच्छा, इसमें शिजात, जो मेरा एक क्वेश्चन है शुएब से, काउंटर क्वेश्चन, आइडिया तो बहुत जबरदस्त है। दिस इज फॉरवर्ड के नेशनल क्रिकेट अकेडमी जो है पाकिस्तान की, वो प्राइवेटाइज हो जाए, ताकि उसमें एक कंपटीशन होगा, एक सेट आप पैटर्न के साथ चलेंगे। लेकिन फिर ये जो अथॉरिटी है, जो डेलीगेट आप कैसे करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसको ऑफिशियली कैसे इम्पैक्ट रखेगा? अगर फाइनेंशियल मॉडल किसी और के पास चले जाता है जो वो पैसे लगाएगा, तो वो तो फिर अपने प्रोग्राम्स लेके आएगा और अपना तरीका लेके आएगा। तो मेरा ये सर इसमें ये आइडिया है, मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू दे रहा हूं। मैकेनिज्म क्या होंगे इसके, वो बाद में देखेंगे। प्लस मैं ये चाहता हूं कि हमारा एलसीसीए, लाहौर एसोसिएशन सारी ऑन बोर्ड हो जाए, और ठीक उसके साथ साथ जो क्लब क्रिकेट भी है वो भी ऑन बोर्ड करके, और की मैं क्रिकेट को थोड़ा सा उठा लूं, ठीक। और इसके साथ साथ ऐसे प्रोग्राम सेट कर दें, ऐसी प्रोग्रामिंग बना लें जिससे पीसीबी के अखराजात कम हो जाए। व्हेन इट कम्स टू एनसीए, रीबिल्डिंग प्रोसेस में फाइनेंस कहां से आएंगे? मैं फाइनेंस चाह रहा हूं यार, कि फाइनेंस को अब ले क्या है पीसीबी में, जो पीसीबी को वायबल करेगी। क्योंकि अभी पीसीबी को जो अभी लेट्स से कि 3 टेस्ट मैचेस का क्रिकेट नहीं होती और 6-7 महीने, पीसीबी कैसे एक्सपेंस उठाएगा अपने? एनसीए कैसे पूरे होंगे? बाकी रीजनल के खर्चे कैसे पूरे होंगे? मैं ही चाह रहा हूं कि एक मेरी तरह के बंदा कोई आके उनको सपोर्ट करे और इसका कोई मैकेनिज्म बनाए, और शेयर होल्डर रखे अपना पीसीबी को, डिसीजन मेकिंग लॉजिक के साथ दोनों पार्टीज करें, और उसके ऑनरेबली बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बने नेशनल अकेडमी, या फॉर दैट मैटर अगर पीएसएल की या लाहौर एसोसिएशन की। ये सारी जो मैं पूरी जो एक चीज बनाना चाह रहा हूं, वहां इंशाल्लाह आपको चले हफ्ते 10 दिन बाद चल जाएगी चीजें पूरी। तो मैं एक रिस्ट्रक्चरिंग चाह रहा हूं विद द फाइनेंस टू कम इन एंड प्रमोट पीपल एंड टू हैव सम बिट ऑफ मनी फॉर द क्लब क्रिकेटर्स। और उसमें से टैलेंट की जो फीड आए मुझको, वहां पे आगे लोग अकेडमी में ऐसे बैठे हों जो उनको वाकई सिखाएं, जो वाकई सिखाएं। उनका 3 साल का प्रोग्राम हो, 3 साल के बाद वो निकले तैयार हो, और उसको मैं सोशल न्यूसेंस ना बनाऊं, उनको मैं सोशल नॉर्म्स के साथ एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करके दूं जो पाकिस्तान के काम आए। सही। एक चीज है जो जैसा राशिद ने बोला, आपने यूनुस का पूछा, मैं आज मेंटेन करता हूं कि यूनुस बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, और उसकी साथ यूटिलिटी जो पहली मरतबा अंडर 19s के लिए आया था,
अगर उधर आप उस लेवल पे हेड कोच रखते हैं तो शायद टाइम ज्यादा आपको दे पाता जो कि अब वो दे पाएगा। ये नहीं कि वो अभी लेवल पे ब्रिलियंट होगा तो वो 100% देगा, वो कोई इशू नहीं है, बट उधर हमारी यूटिलिटी बहुत थी यूनिस की। बिल्कुल एग्जैक्टली सर, आपने करेक्ट कहा, लेकिन इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ जहाँ पे शोएब भाई कह रहे थे कि फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, लेकिन हम इस टाइम शोएब भाई उस बोर्ड की बात कर रहे हैं जो कि पीएसएल के 4 जो मैचेस रह गए थे वो करवाना चाहते हैं 45 मिलियन स्पेंड करके, जिसका रेवेन्यू शायद उनको 4 से 5 मिलियन आना है। तो क्या बोर्ड को पहले ये खुद नहीं सोच लेना चाहिए कि आने वाले वक्त में उनके एक्सपेंसेस कितने बढ़ेंगे? आप हेल्प करना चाहते हैं, ये तो अच्छी सोच है, अच्छा इनिशिएटिव है खिलाड़ी की तरफ से। देखिए मैं यार आई वांटेड टू गिव इट बैक इन सम फॉर्म ऑफ माय हेल्प एज अ पर्सन। देखिए बाकी जो उन्होंने फैसले करने हैं वो उन्होंने करने हैं। अगर मुझको कोई फैसला सही नजर नहीं आ रहा तो हम टीवी बैठ के एक्सपर्ट ओपिनियन देते ही हैं। और देखिए अब वो कराना चाह रहे हैं, होता है कि नहीं होता, ये अगेन हमें देखना पड़ेगा। जब हो तो फिर उसके बाद जो उसका आउटकम आती है और रिजल्ट से आता है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी हुआ नहीं है और मना करेंगे कि टीम जीत गई है मुल्तान सुल्तान में, उसको कब पकड़ा के अगले सीजन तरफ तवज्जो दी जाए, ठीक है, और अगले साल के आखिर में एक आधी टीम में 2 टीमें और लॉन्च करके उसको बड़ा किया जाए। ठीक हो गया। राशिद भाई आप क्या कहेंगे इसके बारे में? एज पर रूल्स है डिसाइड कर लेना चाहिए, और अगर तो नवंबर दिसंबर का वेट कर रहे हैं, फ्रेंचाइज एक रूल बना लिया जाता है उस पर स्टिक करना चाहिए। अगर फ्रेंचाइज का प्रेशर है कि यार कोई भी फ्रेंचाइज जीत सकती है 4 में से, तो ये गलत है, आप ट्रेंड सेट कर रहे हैं। जो एज पर रूल्स आप अनाउंस कर देना चाहिए, तो मेरा तो यही ओपिनियन है। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूँ जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, मैं से ये पूछना चाहता हूँ राशिद भाई, आप चाहते हैं, आपके एक्सपर्ट ओपिनियन में आपको लगता है कि ये 4 मैचेस कराने चाहिए अगर इतनी कॉस्ट बेयर कर रहे हैं? और ये भी हो सकता है कि जो स्पॉन्सर हो उसका भी प्रेशर हो कि भाई आपने इतने मैचेस बोला था पूरे कराओ। नहीं, जब आप देखो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो एज पर रूल चलती है, अपने सर्विस रूल के ऊपर चलती है, या टर्म्स एंड कंडीशन जो होती है टूर्नामेंट के ऊपर चलती है। अगर रूल ये कहता है कि जो टीम टॉप करेगी अपने ग्रुप में, मतलब कि पूरे पीएसएल में, तो वो किसी भी वजूहत से टूर्नामेंट अगर कंप्लीट नहीं होता वो चैंपियन है, तो चैंपियन होगी। फिर रूल नहीं बनाओ, फिर तो वो टेप बॉल का या टेनिस बॉल का टूर्नामेंट हम खेलते, 8 टीमें होती थी, अपने रूल होते थे, तो जो पावरफुल था वो कब लेके जाता था। तो ये चीज मत करो, ये गलत ट्रेंड सेट कर रहे हैं। एज पर रूल अनाउंस कर देना चाहिए। सही है। अच्छा सर ने कहा ना, एक तो आपने खुद बोला कि वाइबल ही नहीं है कि आप 4.5 करोड़ लगाएं या फिर 50 लाख आपको रेवेन्यू आए। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो कि शायद आपकी नजर से गुजरा हो, कि जो राइट ओनर्स है ना इसके पीएसएल के, उनके साथ तो इनकी टिफ चल पड़ी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, क्योंकि शायद ये कह रहे थे कि आपने फाइनल पेमेंट इंस्टॉलमेंट नहीं की अभी तक। तो उन्होंने ये कहा जी कि कॉन्ट्रेक्चुअली जब आखिरी मैच होगा तो हम फिर आपको पेमेंट करेंगे जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है। तो ये तो उसमें भी सॉल्व होता है। जैसा राशिद ने कहा कि इसको खत्म करें यार, आपने लॉस क्यों लेना है, और आप वो जो 4 मैचेस हैं उसका जो रेवेन्यू है वो मैं आपको